सुप्रभातम। आज के संहिता वाचन की शुरुआत करते हैं। ओम त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम उर्वारुकमिव बंधनात् मृत्युर्मुक्षीयमामृतात्। तो कल परिभाषा के बारे में सोच रहे थे कि अत ऊर्ध्वं प्रवक्ष्यन्ते कषाया जोरनाशनाः वाक्यम शीत कषायम व मुस्ता प्रकटकम पिबेत्। ये पहला था। दूसरा सनागरम परपटकम, ये दूसरा। तीसरा वा स्वदुरालभाम। तीसरा किरातिक्तम मुस्तम गुरुचि विश्व भेषजम। विश्व भेषज ये शुंठी है। फिर पाठा उशीर उदिच्च, ये फोर्थ नंबर, सॉरी। मुस्ता परपटकम एक, सनागरम परपटकम दो, विवेत्वा सदुरालभा तीन, किरातिक्तम मुस्तम गुरुचि विश्व भेषजम चार, और पाठा उशीर सोदिच्च उदिच्च के साथ पांच। ये पांच दिए थे उन्होंने। फिर उसकी मात्रा हम लोगों ने देखी थी कल कि कठिन, मृदु, मध्य और मृदु, ये द्रव्य में। तो सुश्रुति अपि उक्तम। तो यथा बला तैले बला शतम गुरुचाश्च पादम रासना अष्टभागिकम जल आढ़क शते पक्वा। ये बला के बला तेल के बारे में वो वेरिएशन आया है, ये बताते थे। तो फिर इक्ष्वाकु में हमने क्या कहा था कि यावत स्यात् तंतुमत्त्वे पतितम तु न शीर्यते इत्यादि लेहपाक लक्षणम विषय विषय विशेषोक्तम। तो लेहपाक के लक्षणों में यावत स्यात् तंतुमत्त्वे, कि जो पानी में डालने के बाद तंतु के जैसा फैलेगा और वहां पे फैल नहीं जाएगा, ये लेहपाक का लक्षण हमने बताया था। तो विषय विशेषोक्तम विषयांतरे साधारणम भवति। तो दूसरी जगह भी इसका आपको समझ रखना है। पेयक्वात मात्रा अपि तु इयत्तया न उक्त्वा। तो पेयक्वात की मात्रा भी यहाँ पे बताई नहीं है। तो इसीलिए पुरुषादि अपेक्षया नानात्वात्, कि विविध पुरुष और उनका बल अलग होगा, इसलिए मात्रा यहाँ पे बताई नहीं है। सामान्य न चेद उत्तम। रेगुलर में हम क्या समझते हैं कि दोष प्रमाण रूपो ही भेषज प्रमाण विकल्पो फल प्रमाण विशेषापेक्षो भवति। विमानस्थान अध्याय 8 में बताया है कि दोष प्रमाण की अपेक्षा ही भेषज के प्रमाण विकल्प किए जाते हैं। तो यावन मात्रा औषधम बल अग्नि अग्नि अदि अपेक्षया ये उपपद्यते तस् यस्य पुरुषस्य तावन मात्रम औषधम तस्य देयम इति उक्तम भवति। कि जितना उसका अग्नि है, जिसका जितना उसका दोष प्रमाण है, वो उतना ही आपको देना है। तो उत्तम च अन्यत्र मात्राया नास्ति अवस्थानम दोषम अग्नि बलम वया व्याधिम द्रव्यम च पोष्टम च विक्षम मात्रा प्रयोजय। व्याधि, द्रव्य, पोष्ठ, इनको देखकर मात्रा की योजना हम लोग कराते हैं। तत्रात् दूरांतरा मध्यम पुरुष अभिप्रायेण या मात्रा भवति सा सूचित एव तंत्रकर्ता फलम वत्सक बीजस्य श्रपयित्वा रसम पिबेत्। तो चिकित्साध्याय 19 में मध्यम पुरुष का अभिप्राय रखकर एक पल में वत्सक बीज का रस मतलब क्वाथ पीने का आदेश किया गया है। इत्यादि ना तथा पटोलाद्यापि पटोलाद्यापि पलम तथैषाम सह, उसका भी पल की मात्रा बताई गई है। पलम तथैषाम सह चूर्णिता नाम जले श्रुतम दोषहर पिबेन्ना। पटोलादि में भी एक पल की मात्रा उसी अपेक्षा से आई है कि आप मध्यम पुरुष को अभिप्राय रखकर। सुश्रुति अपि उत्तम व्याध्यादिषु च मध्येषु पातस्य अंजलि रिष्यते। सुश्रुत सूत्रस्थान अध्याय 39 में भी व्याधि इत्यादि भावों में मध्य भाव जब होंगे तब क्वाथ की एक अंजलि मात्रा समझनी है। फले च क्वाथे षोडश फलस्य पादशिष्टायाम चतुपल रूपो अंजलि रेव भवति। तो षोडश पल में पादशेष अगर कराया जाएगा तो वो एक अंजलि ही प्रमाण हो जाता है। दारुक आचार्य ने भी कहा कि जगन्या द्विपला प्रोक्ता मात्रा मध्या चतुष्पला उत्तमा षटपला प्रोक्ता पात स्नेह औषधेशु इति। तो दो पल की मात्रा मध्यम होगी, जघन्य होगी, मध्य चतुष्पला और उत्तम षटपला। अन्यत्र च उत्तम उत्तमस्य फलम मात्रा त्रिभिषाश्चैक्ष मध्यमा।
त्रिविश्च अक्षयश्च मध्यमा, 3 अक्षयों की मध्यम, और जघन्य की पलार्ध स्नेह क्वात औषधेशु। तो ये ओपिनियन है, लेकिन आज इतनी मात्रा का प्रयोग हम लोग कर नहीं पाते हैं। एक पल इतनी मात्रा नहीं दे पाते। एक पश्चात क्योंकि रुग्णों का बल भी उत्तरोत्तर इस काल, चरक काल के बाद कम होते हुए दिखा है, इसलिए भेषज की इतनी मात्रा भी नहीं दे पाते हम लोग। अन्यत्र च उक्तम उत्तमस्य फलम मात्रा विशेष मध्यमा एतश्च गरान्तरार्था बलम अज्ञादि मानेन व्यवहार्यमाना एव परिभाषा अन्यत् चिन्त्यते यद्यते चतुर्गुणत्वादीनां जलमुक्तं तत्किं कृतवैगुण्यं सर्वत्र ग्रहीतव्यम् उक्तम ही शुष्कद्रव्येषु इदं मानं द्विगुणं तत् द्रवार्द्रयोः। शुष्क और आर्द्र का भी भेद आता है वहां पर। तो शुष्क द्रव्य में ये मान है, और आर्द्र के बारे में इसको द्विगुण बताना पड़ेगा। एवं सुनिश्चन्न का देहे घृतद्रव्यस्य द्वात्रिंशत् फल परिमाणे द्रव्य प्रस्थे सिद्धेपि यदयं 30 फलानि प्रस्थोत्र विज्ञेयो द्विफलाधिकाः इति करोति। ठीक है, तेन तंत्रांतर परिभाषानुमतं कुडवादावयव माने द्वैगुण्यम् भवति। कुडव पूर्वमाने तु द्रव आर्द्राणां द्वैगुण्यं नास्ति इति दर्शयति। तो भेषज परिभाषा में शारंगधर संहिता में ये बताया गया है कि कुडव जो मान आता है, एक कुडव के मान तक ही हमें द्वैगुण्य लेना है शुष्क और आर्द्र द्रव्य के बारे में। लेकिन कुडव पूर्व में द्वैगुण्य नहीं रहेगा, कुडव के पहले, कुडव से आगे ही होगा। ये न पूर्व परिभाषा एवं द्वैगुण्यम लब्धे यत् पुनः द्वादश द्वात्रिंशत् फल प्रस्थ कीर्तनम तत्पूर्व परिभाषा व्यभिचारे सति क्वचित द्वैगुण्यम दर्शयति तेन रक्तिकादौ तत्परिभाषा अर्थ व्यभिचार तंत्रांतर प्रमाणात् उन्नीयते तथा च अत्र यः द्वैगुण्यं कुडवादौ तु शुष्कमानात् द्रव्यस्य ही आर्द्रस्य अल्पवीर्यत्वात् नियमन्यत्र तत्समम्। वही बताया है आत्रेय जी ने भी, कुडव के पहले तक शुष्कमान द्रव्य का द्वैगुण्य आएगा इति। जतुकरणे अपि उक्तम् आर्द्राणां च द्रव्याणां द्विगुणः कुडवादयः इति। अन्यत्रापि रक्तिकादिषु मानेषु यावत् न कुडवो भवेत् शुष्के द्रव्याद्रयो तुल्यं मानं प्रकीर्तितम् इति। एवं च कुडवादिमान योगस्यापि यत्र द्रव्यस्य फल उल्लेखनेन मानं गृह्यते तत्रापि न द्वैगुण्यम् तेन रास्ना सहस्र निरीहे तैलद्रोणं विपाचयत् इत्यादिषु फल उल्लेखेन जलं गृह्यमानं न द्विगुणं भवति। तैलद्रोण रासनादि निरीह में जो बताया चिकित्सा व्याख्या इसमें, तो फल उल्लेखेन जल गृह्यमानं न द्विगुणं भवति, वहां पे जल द्विगुण नहीं होगा। क्वचित फल उल्लेखमान विधाने अपि तंत्रांतर दर्शनात् कुडवादि विवक्षायां कृत्वा फल उल्लेखागते द्रव्ये द्वैगुण्यं भवति। कहीं पे वो फल बताया जाएगा तो वहां पर द्वैगुण्य आएगा। जैसे क्षतक्षेण चिकित्सा में मधुकाष्टफल द्राक्षा प्रस्थक्वाथे चिकित्साध्याय इत्यादिना यह प्रयोगोक्तः स जतुकर्णा द्राक्षायाः प्रस्थ मधुकस्य अर्धक्वाथा इत्यादिना ग्रंथेन पठितः। वहां पर द्राक्षा का एक प्रस्थ और मधु का अर्धक्वाथ ऐसा लिया है। तो जतुकर्णे मधुकस्य अर्धप्रस्थ उल्लेख पाठात् कृतवैगुण्यमेव द्रवं भवति। तत्प्रत्यः चेपि मधुक अष्टफल उल्लेख विहित क्वाथे कुडवद्वय विवक्षया कृतवैगुण्यमेव जलं देयम्। एवं अन्यत्रापि अनुसरणीयम्। अन्ये तु कुडवादौ इत्यत्र अतद्गुण विज्ञान बहुव्रीहिना कुडवेन द्वैगुण्यमस्ति इति ब्रुवते। ततश्च सुष्टुते स्नेहकुडवे साध्ये भेषजफलं पिष्टं कल्कम् इति उक्तं। तत्कुडवे स्नेहचतुर्फले भेषजफलं भवति इति कृत्वा स्नेहप्रस्थे अष्टफलकल्कदान व्यवहार उपपन्नः। यदि तु कुडवेन अष्टौ फलानि स्नेहस्य गृह्यन्ते तदा प्रस्थे, तो कुडव में अगर अष्टफल का स्नेह आएगा तो प्रस्थ में चतुफल कल्कदान व्यवहार असिद्धम स्यात्। तो प्रस्थ के प्रमाण में क्या होगा, चतुष्फल का कल्क देना ये बराबर नहीं होगा। तो यतस्तैव स्नेह कुडवे साध्ये क्वाथ द्रव्य प्रस्थो विधेयः इति उक्तम। तो इसलिए वहां पे प्रस्थ ही लिया गया। ये सभी हम लोग जानते हैं कि चतुर्गुण लिया जाता है जनरली
उसी का यहाँ पर डिस्कशन विविध मतों के द्वारा किया जा रहा है। फिर तंत्रांतर है, त्रायमाना चतुष्फलम दशके अंबिसे शोषिते कुडवे कुडवान् सर्पी क्षीरधात्री रसान् पचेत् इति श्रूयते। तत्र यदि चतुष्फला कुडवा स्यात् तदा अत- अत्रोक्त त्रायमाना घृतेन सह विरोधः, तो वो प्रमाण विरोध हो जाएगा। उक्तम ही चले दशे गुणम साध्यम त्रायमाना चतुष्फलम इत्यादि यावत् रसस्य आमलकानां क्षीरस्य च घृतस्य च फलानि पृथक अष्टौ दत्त सम्यक विपाचे चिकित्सा अध्याय 5 में बताया कि अमल की रस क्षीर घृत ये लेकर फल अष्ट करके सम्यक विपाचन करना है। फिर अन्यत्र में हमने कहा कि आर्द्र द्रव्य आर्द्र द्रव्य द्रव द्रव्य फल ही अष्ट भीरेव च शुष्क द्रव्य चतुष्केन कुडवा समुदारुतः इति तस्मात् कुडवे द्वैगुण्यम साधु। तो कुडव तक ये द्वैगुण्य लिया जाता है, ये बात हमें समझनी है। उसका ही अलग अलग एग्जाम्पल्स दिए गए। अ, फिर जैसे वासा कुटज कुष्मांड शतपत्री सहाचरा नित्यम आर्द्रा प्रयोक्तव्य न तेषाम द्विगुणम भवेत्। ये भी एक है कि वासा कुटज कुष्मांड शतपत्री और सहचर ये हमेशा आर्द्र ही प्रयोग होते हैं और उनको द्विगुण नहीं किया जाता। ये भी एक रूल है। 5 नंबर सह अमृता, अमृता भी उसमें कही गई। प्रसारणी अश्वगंधा शतपुष्पा सह, अश्वगंधा भी और शतपुष्पा भी, ये पाठभेद है। उसके बाद एतत् सर्वं पेयक्वात प्रसंगेन उक्तम स्नेहपाके अपि चिंतनीयम, तो पेयक्वात के प्रसंग से बताया गया है, उसी को आप स्नेहपाक के प्रक- प्रकरण में भी समझिए। स्नेह पाके तो स्नेहात पादिका कल्पोदय, स्नेह पाक में क्या करते हैं कि स्नेह से एक पाद वाला कल्प होता है चतुर्थ भाग। तथा ये वक्षति जल स्नेह औषधानाम तो प्रमाणम यत्र निरीतम तत्र स्यात् औषधात् स्नेह स्नेहात् तोयम चतुर्गुणम। जहाँ पे बताया नहीं गया है वहां पे कल्क स्नेह और क्वात 1:4:16 ये प्रमाण रहता है। चतुर्गुण एवं स्नेह द्रवत्वे अपि न द्वैगुण्यात् कल्कात् अष्टगुणो भवति। तो चतुर्गुण स्नेह होकर भी द्रवत्वे अपि न द्वैगुण्यात् कल्कात अष्टगुणो भवति, कल्क से अष्टगुण हो जाता है द्वैगुण्य नहीं होने के कारण। अन्यत्रापि उक्तम क्वाथा चतुर्गुणम वारी पादस्थम सा चतुर्गुणम, तो क्वाथ में चतुर्गुण वारी होता है और पादस्थ हो जाने के बाद चतुर्गुण हो जाता है। ओके। स्नेहात स्नेह समम क्षीरम कल्कस्तु स्नेह पादिका, स्नेह में स्नेह के सम ही क्षीर रहेगा और कल्क जो होगा वो स्नेह से एक पाद होगा। यतु अष्टपल एव स्नेहे, ओके, कल्क द्रव्य शुष्क है और स्नेह द्रव्य आर्द्र है, इसलिए वो कल्क से अष्टगुण हो गया ये न्याय से, शुष्क और आर्द्र के भेद से। फिर स्नेहात स्नेह समम क्षीरम कल्कस्तु स्नेह पादिका हेतु यतु अष्टपल एव स्नेह कल्कस्य फलमानत्वं तद आगम सिद्धमपि न व्यवह्रियते। उक्तम ही कृष्णात्रये स्नेहपाक विधौ यत्र प्रमाणं नोदितं क्वचित् स्नेहस्य कुडवं तत्र प्रचेत। और कल्क का एक पल की मात्रा, सुश्रुत में भी स्नेह कुडव और कल्क यही बताया गया। फिर द्रवस्य ही सारत्वानि सारत्वाभ्याम कल्कस्य अल्पत्व भूयस्ते दृष्टे यदुक्तम शौनकवचनम अनुवदता वाग्भटेन स्नेह सिद्ध्यति शुद्धांबु निष्क्वाथ स्वरसै क्रमात् कल्कस्य योजय दंशम चतुर्थम षष्टम अष्टमम इति। 4, 6 और 8 ये तरीके से क्रम में कल्क का योजना करनी है। स्नेह में शनस्य कोविदारस्य कर्बुदारस्य शाल्मले कल्काड्यत्वात् पुष्पकल्कम प्रशस्यन्ति चतुष्पलम। शण कोविदार कर्बुदार इनमें कल्क ज्यादा होगा तो पुष्पकल्क का प्रशंसा किया है, मतलब पुष्पकल्क ही लेना है। अत्र स्नेह प्रस्थम अपेक्षया चतुष्पलम कल्क स्नेहात् अष्टम भागम एवं भवति इत्यादि विशेष वचनेन कल्कश्च स्नेहापादिकाः इति सामान्य वचनस्य बाधा केचित् विषय विशेषे भवति इह न विरोधम आवहति। भवतु अलम अति प्रपंचेन सर्वथा व्यवहारानुगतम एवं शास्त्रम प्रमाणीकर्तव्यम। ओके, तो लगभग 5 क्वाथ बताए और क्वाथ में प्रमाण नहीं दिया गया है तो युक्ति से आप कर सकते हो। कई बार ये चूर्ण सिर्फ हम लोग उबाल के भी देते हैं,
रुग्ण बल को देखकर। और व्याधि में अब तक ज्वर में जहां पर हम लोग है, तो वहां पर बल क्षीणता ये दिखती है। तो उस एंगल से क्वाथ जब दे रहे हैं हम लोग कषाय, तो कषाय रुग्ण बल को देखकर हमें किस तरीके से कितने प्रमाण में जल लेना है ये समझ के आगे चलना होगा। और फिर 5 विषम ज्वर नाशक कषाय बताते हैं। वो कलिंग का पटोलस्य पत्रम कटुकरोहिणी, ये पहला। दूसरा पटोल सारिवा मुस्ता पाठा कटुकरोहिणी। फिर निम्ब पटोल त्रिफला मृदुता मुस्तवत्तकौ गिरातिक्तम अमृता चंदनम विश्वभेषजम गुड्ची आमलक मुस्तम अर्धश्लोक समापनाः कषाया शमयन्त्याशु पंच पंच विधान ज्वरान संततम सतता अन्य द्युः तृतीयक चतुर्थकान। संतत से लेकर सतत अन्य द्यु तृतीयक और चतुर्थक के लिए अर्धश्लोक समापन के एंगल से आधे आधे श्लोक में एक एक क्वाथ बताया गया। कलिंग का पटोल और पटोल के पत्र और कटुरोहिणी कुटकी, ये 3 संतत ज्वर का शमन करेंगे। और पटोल सारिवा मुस्ता पाठा और कटुरोहिणी ये सतत का। निम्ब पटोल त्रिफला मृद्विका मुस्ता और वत्सक इति कुटज, ये अन्य द्युष्क में। फिर किरातिक्त अमृता चंदन और विश्व भेषज मतलब नागर, ये तृतीयक के लिए। और गुरुचि अमलक मुस्ता ये चतुर्थक के लिए। ये कषाय बता के रखे हैं, बड़े पैमाने पे इनका यूज हम लोग करते हैं। पंच पंचविधम ज्वरम इति यथा संख्यम संततादिषु कलिंगादयो ज्ञेयः अन्य तो पंचसु पंचैव योगिका ना हो। कुछ लोगों के ओपिनियन से पांचों ही ज्वरों में ये पांचों ही योग आप दे सकते हो, ये ओपिनियन है। उसकी भी टीका है शिवदास सेन जी की। विषम ज्वर चिकित्सा माह कलिंग का इत्यादि एते पंचयोगाः संतत सतत का संततक अन्य दुष्क तृतीयक चतुर्थकेषु यथासंख्यम ज्ञेयः। यथासंख्य मतलब जहां जितने हैं या जितने मिलेंगे। अन्य तो सर्व एव योगाः सर्वत्र इति आहुः। बाकी लोग कहते हैं कि सर्व सभी पांचों के पांचों योग पांचों जोरों में चलेंगे। तत्र यथासंख्यम एव उक्तम, तो यथासंख्य तो बोला है। सतत उल्लेखेन पटोलादि योगस्य, सतत सतत में उल्लेख पटोलादि योग से, तथा निम्बादेश अन्यद्युष्क उल्लेखेन, निम्बादि का उल्लेख अन्यद्युष्क में है, गुड़ोच्चादि का चतुर्थक में, और क्षारपान दृष्टत्वात् इति शिवदास से नहा। तो ऐसा नहीं है, पहला योग संतत में, दूसरा सतत में, तीसरा अन्य दुष्क चतुर्थक, और ये तरीके से। उसके बाद वत्सक आदि कषाय। वत्सक आरग्वदौ पाठा षड्ग्रंथा कटुरोहिणी मूर्वां साति विशाम निम्बम पटोलम धन्वयासकम वचा मुस्तमुशिरम च मधुकम त्रिफलां बलाम पाक्यम शीत कषायम वा पिबेत ज्वरहरम नरहा। ये पहला वत्सक आदि कषाय, और उसमें भी 3 पार्ट किए हैं। वत्सक, आरगवत, पाठा, षड्ग्रंथा और कटुरोहिणी। फिर दूसरे में मुर्वा, अतिविशा, निम्ब, पटोल और धन्वयास। उसके बाद वचा, मुस्ता, उशिर, मधुक और त्रिफला बला। ये 3 अलग अलग जो है। पाक्यम शीत कषायम वा, पाक्य स्वाद दीजिए, उष्ण दीजिए, या शीत कषाय दीजिए जो ज्वरहर होंगे, ऐसा बोला गया। और ये 3 क्वाथ ज्वरहर बताने के बाद और बताते हैं कि इनमें मधुक, मुस्त, मृद्विका, काश्मीरी, परुषक, त्रायमाणा, उशीर, त्रिफला, कटुरोहिणी पित्वा निशिस्तितम जंतु ज्वरात् शीघ्रम विमुच्यते। तो ये जो बोले, ये पित्वा निशिस्तितम जंतु, तो 12 घंटे जल में अगर भिगो के रखते हैं और फिर प्रातः और सायं इसका पान करते हैं, तो ज्वर से शीघ्र मुक्ति मिल जाती है। मधुकादि शीत कषाय, मधुकादि कषाय इसको बोल सकते हैं। निशिस्तितम कहा है तो ये हिमकल्पना हो गई, शीत कल्पना जिसको हम लोग बोलते हैं। तो वत्सक आरग्वदम इत्यादि नाम बलाम इति अंतेन केचित योगत्रयम केचित एकमेव योगम वदंती। पहले जो हमने 3 योग किए, उसमें कुछ लोग बोलते हैं कि ये एक ही योग है। निशिस्तितम इति शीत कषायम,
तो रात में भिगो के रख देना है पानी में, ये तरीके से गर्म पानी डाल के रख देना है, और सवेरे उसको घोल के पी जाना है छान पर। सॉरी। मधुक मुस्ता मृद्विका काश्मरी परुषक त्रायमाना उषिर त्रिफला कटुरोहिणी। जाति अमलक मुस्तानी तद्वद्धन्व यासकम विबद्ध दोषो ज्वरिता कषायम सगुणम पिबेत। जात्यादि कषाय का उल्लेख आता है, जाति अमलक और मुस्ता और धन्वयास, ये पीना है। विबद्ध दोष जो ज्वरित व्यक्ति में होंगे उसने गुड़ के साथ ये कषाय पीना है। फिर त्रिफला त्रायमाना मृद्विका कटुरोहिणी पित्तश्लेष्म हरत क्लेशः कषायो ही अनुलोमिका। जहाँ अनुलोमन की अपेक्षा होगी वहां त्रिफला त्रायमाना और मृद्विका के साथ कटुरोहिणी लेना है। कषायो अनुलोमिका त्रिवृता शर्करा युक्ता पित्तश्लेष्म ज्वरापहा। वही अगर त्रिवृता और शर्करा के साथ इस कषाय की योजना करोगे तो वही पित्तश्लेष्म ज्वरापहा हो जाएगा। उसके बाद बृहती वत्सक मुस्ता देवदारू महौषध कोलवल्लीचे योगोयम सन्निपात ज्वरा पहा। तो बृहत्यादि जो कहा, बृहत्यादि कषाय ये सन्निपात ज्वर को दूर करेगा। तो कोलवल्ली योगोयम सन्निपात ज्वरा पहा, तो ये समभाग में ही सभी द्रव्य ग्रहण किए जाएंगे। उसके बाद शट्यादि कषाय, शटी पुष्कर मूलच व्याघ्री श्रृंगी दुरालभा गुरुचि नागरम पाठा किरातम कटुरोहिणी एष शट्यादिको वर्गः सन्निपात ज्वरापहा। फिर विषम ज्वर हो गया तो अभी सन्निपात ज्वर, द्वंद्व ज्वर, ये तरीके से कषाय बताते हैं। तो शट्यादि बृहत्यादि ये दोनों सन्निपात ज्वर हर कषाय बताए हैं। कास हृदग्रह पार्श्वार्थी श्वास तंद्रासु शस्यते। तो शट्यादि को वर्ग सन्निपात ज्वरा कहा। कास होगा हृदग्रह पार्श्वार्थी और श्वास और तंद्रा में, ये हम लोग दे सकते हैं। तो शटी पुष्करमूल व्याघ्री श्रृंगी दुरालभा गुडुचि नागर पाठा किरात कटुरोहिणी। उसके बाद बृहत्यादि बृहति पौष्करम ढंगी शटी श्रृंगी दुरालभा वत्सकस्य च बीजानि पटोलम कटुरोहिणी बृहत्यादि गणा प्रोक्ता सन्निपात ज्वरापहा कासादिषु च सर्वेषु दद्यात् सोपद्रवेषु च। तो अभी के सीजन में जो सन्निपात ज्वर अगर मिलता है और जिसमें कास का प्राबल्य होता है वहां पर इनकी योजना की जाती है। बृहत्यादि पर आज शट्यादि बृहत्यादि, तो दोनों बृहत्यादि है। ऊपर भी एक बृहत्यादि बताया था, बृहति वत्सकम मुस्तम देवदारुम औषधम और बृहति पौष्करम भारंगी, ये दो अलग अलग है। तो ऊपर वाला जो है वो सिर्फ सन्निपात ज्वरापहम कहा था, और ये कासादिषु च सर्वेषु दद्यात् सोपद्रवेषु च, तो ज्वर के उपद्रव को भी ये ट्रीट करता है, ये बात है। अत्र च कषाय प्रकरणागत्वात् सन्निपात चिकित्सा अवसरम उपलंघ्य सन्निपात हरौ शट्यादि बृहत्यादि प्रयोगो पठति। तो शट्यादि और बृहत्यादि ये दोनों सन्निपात ज्वरहर कषाय है। कषायाश्च यवाग्वाश्च पिपासा ज्वरनाशनः निर्दिष्टा भेषजाध्याये विषक्तानपि योजयेत्। कषाय और यवागु जो पिपासा और ज्वरनाशन है हमने भेषज अध्याय में बताए हैं। भेषज अध्याय मतलब भेषज चतुष्क। तो चतुष्के अपि अधीयन्ते अस्मिन् अर्थ इति कृत्वा अध्याय शब्दो वर्तते एव योगमात्रेण तत्र षड्विरेचन शताश्रिति अध्याय सूत्रस्थान अध्याय 4 ज्वरग्न तृष्णाग्नौ महाकषायो प्रोक्तो तयोश्च प्रत्येक द्रव्य कषाया बहवो भवन्ति इति कषाया इति बहुवचनम साधु। तो गण बताए गए हैं 10-10 द्रव्यों के। तो ज्वरग्न तृष्णाग्न ये गण है वहां पर, तो एक एक सिंगल द्रव्य का भी एक एक कषाय बनता है।
या कॉम्बिनेशन से भी बनता है, इसलिए संख्या बहुत ज्यादा है। इसलिए कषायाश्च ये अनेक वचन का उपयोग यहाँ पे किया गया। यवागु कहाँ के बताए गए, तो अपमार्ग तंडुलीय सूत्रस्थान अध्याय 2 में यवागु बताए गए हैं अंत परिमार्जन चिकित्सा में। तो उनकी भी योजना आप कीजिए। इस तरीके से क्रॉस रेफरेंसिंग आ गई। सभी यहाँ नहीं बताएंगे क्योंकि अष्टाविंशति यवागु का वर्णन सूत्रस्थान अध्याय 2 में मिलेगा। 600 600 जो क्वाथ है, कषाय है, उनका वर्णन षड्विरेचन शताशीति में मिलेगा। तो वहां से भी हम लोग रेफर करें, ये बताया गया। ज्वरः कषायैः वमनैः लङ्घनैः लघुभोजनैः वृक्षस्य येन शाम्यन्ति सर्पिस्तेषां विषद्वितम् वृक्षं तेजो ज्वरकरं तेजसा रुक्षितस्य च यस्यात् अनुबलः धातु स्नेहवध्या स च अनिलाः। तो ये फिर से घृत प्रकरण, ये ज्वर में घृत प्रयोग आप किस तरीके से करोगे वो बताया गया। पहली बार घृत आया था कि निरामता आ जाने के बाद हमें घृतपान देना है। और यहाँ पर फिर से बताते हैं कि जो ज्वर कषाय वमन लंघन लघु भोजन ये कराने से और रुक्ष व्यक्ति में इन योगों से नहीं हो रहा है, वहां पर रुक्ष व्यक्ति में आप सर्पी ही इसकी योजना करो। तो रुक्षम तेजो ज्वरकरम तेजसा रुक्षितस्य च यस्यात् अनुबलो धातु स्नेहवध्या स च अनिलः। जो अनिल है, वायु है, वो स्नेहवध्य होगा, स्नेह से ही उसका वध होगा। जो क्या होगा, रुक्ष तेजो ज्वरकरम तेजसा रुक्षितस्य च। तो रुक्ष पित्तोष्मा ज्वर को उत्पन्न करता है। तेज से शरीर के रुक्ष हो जाने पर रोगी का जो धातु प्रकुपित होकर बलवान हो जाता है वह वायु ही है। मतलब उसका अनुबल जो धातु है वो अनिल है, वायु। तेजसा रुक्षितस्य च, तो रुक्षित होकर जो उसका तेज बढ़ गया था वहां पर, मतलब दाह बढ़ गया, अग्नि हो गया या ज्वर हो गया, तो उसका अनुबल धातु जो है वो स्नेहवध्य है और वही अनिल है, वायु है वृक्ष व्यक्ति में। तो इदानीं सर्पी प्रयोगान अभिधातुम सर्पिशो विषय माह, तो उसके बारे में डिटेल बताते हैं। वमने ही इति अनेन यह अवस्था विधेयम वमन प्रयोगान सर्पि ही षडः भाविनो दर्शयति। 6 दिन का काल हम लोगों ने देखा था। लंघन वचनेन च लंघन समान काला स्वेदादयो गृह्यन्ते। तो जब हम लोग वमन शब्द को देखते हैं तो वमनादि जो उपक्रम 6 दिन में देने की बात हो गई थी वो सभी आप समझिए। लंघन वचन से लंघन समान काल तक जितने योग आएंगे स्वेदादि, वो भी लंघनम स्वेदनम कालो, वो सभी आप समझिए। वृक्षस्येति वचनेन कषायादि प्रयोगो सत्यपि सामता अनुबंधात् कफोत्तरतया वा यत्र वृक्षत्वं न भवति तत्र सर्पी न दातव्यम इति दर्शयति। तो सर्पी की योजना वृक्ष व्यक्ति में ही होगी जहां पर वृक्षता नहीं है, जहां पर कफ प्रधानता है वहां पर उसकी योजना नहीं होगी। अत्र कषाये ही इति इत्यादय समास निर्देशेन व्यस्तैः समस्तैरपि कषादि प्रयोगैः वृक्षस्य सर्पी पानम कर्तव्यम इति दर्शयति। तो फिर ये जो कषाय है व्यस्तः समस्ता, मतलब सिंगल या मिलकर जब रुक्ष व्यक्ति में आप सर्पीपानम कराइए, ये आपको समझना है कि वहां पर रुक्षता की अवस्था आएगी तभी हम लोग सर्पीपान करा सकते हैं। ननु विशेषेण सर्वज्वरेषु कषाय अनंतरम सर्पिरुच्यते। सभी ज्वरों में तो कषाय के बाद कषाय के बाद सर्पी बताया है। तो तत्कथम उपपन्नम भवति इति रुक्ष तेज इत्यादि। तो फिर रुक्ष तेज ये कहाँ से आया, तत्र तेज शब्दो यद्यपि पित्त अनल स्नेह शक्ति द्वयतिषु ग्रीष्मे च वर्तते। तो तेज शब्द जो पित्त के साथ अग्नि शक्ति मिलकर ग्रीष्म में व्यक्त होता है, तथापि यह तेज शब्देन उष्मा अधिधीयते, वैसा ही यहाँ पर तेज से उष्मा का अर्थ आपको समझना होगा। तेज से तेन रुक्ष स्वरूप उष्मा सर्वत्र ज्वरकर इति उत्तम भवति। तो रुक्ष व्यक्ति में रुक्ष स्वरूप उष्मा ज्वरकर हो गई है। उष्मा आमाशय विक्षिप्तस्य अग्निस्तथा देह भव ज्वर प्रभाव कृतश्च ज्वर स्वरूपज्ञेयः। तो आमाशय से विक्षिप्त उष्मा है, उसी का स्वभाव देह में ज्वर के एंगल से हो रहा है। यदुक्तम स्वेन तेन उष्मना चैव कृत्वा देहोष्मनो बलम। संप्राप्ति में हमने पढ़ा था कि दोष खुद की उष्मा से और तेन उष्मा से आमाशयगत अग्नि की उष्मा को भी लेकर जाते हैं। संतापम अधिकम देहे जनयंती नरस्तदा।
अयम च उष्मा सूक्ष्म विचारे यद्यपि पित्त से भवती, सूक्ष्मता से देखोगे तो ये उष्मा पित्त की ही है। यदुक्तम उष्मा पित्ताद्युते नास्ति ज्वरो नास्ति उष्मना विना, वाग्भट चिकित्सा अध्याय 1 में। पित्तम च यद्यपि सस्नेहम उष्णम तीक्ष्णम च, पित्त के गुण है सस्नेह उष्ण तीक्ष्ण इत्यादिना ग्रंथेन स्निग्धम उक्तम तथापि अवस्थावशात् पित्तम निरामम स निस्नेह भवति। तो अवस्था, यहाँ पर पित्त खुद सस्नेह है, उष्ण है, तीक्ष्ण है, लेकिन यहाँ पर अवस्था वश होने के कारण वो निराम जब हो जाएगा, निस्नेहम भवति, पित्तम निरामम स निस्नेहम भवति। स्नेहश्च पित्तगुणो द्रवयोग निमित्तको न सांसिद्धिकाः तेन स्नेहापगमः पित्तस्य उह्यत एव अवस्थायां तेन निस्नेहत्वं पित्तस्य उष्मा रुक्ष एव भवति। तो सांसिद्धिक नहीं है स्नेह पित्त में, तो वो द्रव्य योग होने की वजह से है। जब वो द्रव हो जाता है तब की बात होती है, और तब वो सस्नेह होता है। इयम च व्याधि अवस्था व्याधि प्रभावाद एव जीर्णावस्थायाम भवति। तो ये अवस्था कब होगी, ये भी इंटरेस्टिंग है कि नवज्वर में ये अवस्था नहीं दिख रही आपको, जीर्ण अवस्था में दिख रही है। यदा मदात्यस्य अंते वात पित्तत्व, मदात्य के अंत में वात पित्त का प्रकोप। यदुक्तम पित्त मारुत पर्यंता प्रायेण ही मदात्यः, तो पित्त मारुत का प्रकोप मारुत मदात्य के अंत में दिखता है, चिकित्सा अध्याय 24। क्षारपाणिनापि उक्तम जरोष्मना रुक्षितेषु धातुषु बलवान मारुतो ज्वरानुबंधम विषम ज्वराणाम अन्यतमम वा कुर्यात्। तो ज्वर के उष्मा रुक्षित धातुओं में रुक्षता उत्पन्न करके वायु को बलवान कराते हैं। तत्र रुक्षेण तेजसा ज्वर काल संबंधात रुक्षितस्य ज्वरिनो यो अनुबंधो धातु अनिला स्यात् स च स्नेहवध्यः इति सर्पीकृत स्नेह गुणवध्य इति अर्थः। तो वो स्नेहवध्य है, मतलब स्नेह से वो अनिल जो बड़ा है, वात प्रकोप जो हुआ है वो कम हो जाएगा। चकारात् रुक्षम तेजो यज्वरकरम तदपि सर्पीकृत स्नेहवध्यम इति समुच्चिनोति। च मतलब जो ज्वरकर है और जो सर्पीकृत स्नेहवध्यम है, दोनों, इसलिए च का वचन लिया। धातु रीति विशेष नेन वायु धारणात्मकता उच्चते। धातु जब बताया गया तो वायु धारणात्मक भी है, इसलिए धातु कहा गया उसको श्लोक में। तो यस्यात् अनुबलो धातु हु, क्योंकि शरीर का धारण उसने ही किया है, इसलिए उसको धातु बोलते हैं। ततश्च धारणात्मक वायु प्रकोपो महात्य इति सूचयति। और फिर दूसरी बात कि जब धारणात्मक वायु शरीर का ही वही प्रकोपित हो जाएगा तो मुश्किल हो जाएगी, महात्यत्व आ जाएगा, ये भी बताते हैं। पश्चात बलम भवति यस्य सो अनुबलः, अनु मतलब साथ में या बाद में जिसका बल होता है उसको अनुबल कहा जाएगा। तेन सर्वजर्वेषु कषायदीना द्वादशाहेन च कालेन कफंश विक्षय सति ज्वरोष्मा वृद्धो भवति। तो जैसे जैसे कफ कम होते जाएगा और 12 दिन हो जाएंगे, वैसे वैसे ज्वर का उष्मा बढ़ता जाता है। और तद विरुक्षणाच वायु रूपो वृद्धो भवति, वायु भी वृद्धो भवति, और उसी रुक्षण के कारण वायु वृद्ध हो जाता है। अत्र ज्वरोष्मणि पित्त धर्मे सर्पी तावत् शैत्यत्वात् विहितम भवति इति प्रसिद्धत्वान् नोक्तम्। तो वहां पर सर्पी ही अवस्थित होगा, सर्पी की योजना हो सकती है। स्नेहांशेन एव तु सर्पी यथा पित्तोष्मानं ज्वरकरम वृक्ष स्वरूपम तथा वातम च स्नेह अच्छमयति तत् वृक्षम तेज इत्यादि ना श्लोकेन उक्तम। तो सर्पी का रोल बताया। अन्य तो तेज शब्देन पित्तमेव ग्राह्यन्ति, कुछ लोग तेज शब्द से पित्त ही लेते हैं। पित्तमे द्विविधम सद्रवम निर्द्रवम, सद्रवम यत् सस्नेहम यत्तु लंघनादीना क्षपित आर्द्रभाग निर्द्रवम तद वृक्षम भवति तद यह वृक्ष तेज इति अनेन गृह्यन्ते। तो जो सद्रव पित्त है, जो लंघनादि से उसका आर्द्रभाग चला जाता है और वो निर्द्रव और वृक्ष हो जाता है, तो उसको यहाँ पर वृक्ष तेज समझना है, ये ओपिनियन बताते हैं। और दूसरे लोग क्या बताते हैं कि यस्यात् अनुबलो धातु इति अनेन अनुबंध रूपम कफम गायति। तो अनुबल धातु को कफ मानते हैं। तत्वनुबंधा कफा वृक्षो पित्तम वातश्च स्नेह साध्यो भवति। तो अनुबंध कफ, वृक्ष पित्त और वात ये सभी स्नेह साध्य हो जाते हैं, ये भी एक लॉजिक है। स्नेह शब्देन च प्रकरणात् सर्पी रुच्यते। स्नेह जो यहाँ पर बताया गया वो सर्पी को ही समझना है हमें। सर्पिश्च कफजित संस्कारात् भवति, वो संस्कार से कफजित होता है। यदुक्तम दुर्तम तुल्यम दोषम तुल्य गुणम दोषम संस्कारात् तु जयत कफम, निदान स्थान अध्याय 1 में हमने देखा था। किंच अतः ऊर्ध्वम कफे मंदे इत्यादि न त्रिशोपि दोषेषु सर्पी प्रयोगो अनुमतः, और तीनों दोषों में सर्पी प्रयोग अनुमत है।
तदीयापि त्रयैव दोषा यथोक्तव्याख्यया सर्पिर्विद्धया विषयाः प्रतिपादिता भवन्ति इति अस्माकं तु पूर्वयोः व्याख्याने स्वरसः अन्ये तु रुक्षतेजज्वरकरम् इति पठन्ति। तत्र रुक्षे इति कषायदिभिः रुक्षीकृत शरीरे इति ज्ञेयम्। कषायदि उपक्रम से जो शरीर रुक्ष हो गया है वही आप जानिए। कर्णादेन अपि समानोऽयं पाठः, कर्णाद ने भी यही बताया। उक्तम ही तत्र कषाय पानात् वमनात् लंघनात् लघुभोजनात् रुक्षितानां जरो मोक्षे सर्पीपानम उदीक्षते। रुक्षितों में ज्वर के मोक्ष के टाइम सर्पीपान देना है, रुक्ष तेजो अधिके देहे इत्यादि ना। तो एक तरीके से घृत की प्रशस्ति की है और हम लोग ये भूल जाते हैं लास्ट में स्नेहन कराना। तो जो रुक्षित हो गया है, ज्वर, कषाय, वमन, लंघन, लघु भोजन सभी क्रम हो गए, तो लास्ट में जब रुक्षता पूरी आ जाएगी शरीर में तब वहां पे सर्पी हमें देना ही देना है। ये हमें याद रखना होगा। तो सर्पिष्पान ये एक इम्पोर्टेंट उपक्रम है, इसलिए दोबारा इसके बारे में बात की गई। सर्पिष्पान के बारे में जो बात पहले हुई थी वो तरुण ज्वर के बाद हुई थी 164 श्लोक में। वो भी एक बार देखते हैं। अतः ऊर्ध्वं कफे मंदे वात पित्त त्वरे ज्वरे परिपक्वेषु दोषेषु सर्पिष्पानम यथामृतम। तो कफ मंद जब होगा और वात पित्त ज्वर होगा तो और दोष परिपक्व होंगे तो सर्पिष्पान ये अमृत के जैसा होगा, ये बताया गया था। उसी को ज्वर के अंत में फिर से एक बार हाईलाइट किया गया कि हमें यहाँ पर घृतपान कराना होगा। तो ठीक है, आज के लिए यहीं रुकते हैं। कल फिर घृत प्रकरण यहाँ से शुरू होगा और उसको हम लोग कल पढ़ते हैं। आज के लिए यहाँ रुकते हैं। श्री कृष्णार्पणमस्तु। इदन्न मम गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वराः गुरुः साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः।